हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो की सीरीज चल रही है। वो स्कीम्स हम लोग कर रहे हैं जो कि जून 2026 में न्यूज़ में रही हैं पीआईबी की वेबसाइट पर। ये स्कीम्स आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम या और जो भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम पे सवाल आते हैं, उन हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का। टेलीग्राम चैनल पे विश्वास क्लासेस डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। नाबार्ड ग्रेड ए जिन बच्चों की एग्जाम है वो लोग नाबार्ड जीआरए डाल के सर्च कर सकते हैं। और जो बच्चे आरबीआई ग्रेड बी दे रहे हैं वो लोग आरबीआई जीआरबी 2026। चैनल यही रहेगा 2026 के वीडियोस के लिए भी और 2027 के लिए भी। इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो। नेक्स्ट स्कीम है हमारी स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम। एसबीएम के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। और उसका फेज 2 चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रेस्पॉन्सिबल है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के लिए, नाबार्ड के लिए स्कीम वैसे भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन आपका, जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं ना या माइग्रेशन की बात करते हैं, दोनों ही आपके टॉपिक्स हैं। हाउसिंग भी आपका डेवलपमेंट है, जो आपका पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसका पार्ट भी बनता है। और जो माइग्रेशन वाला टॉपिक है सोशल इश्यूज का, उसके अंदर भी पार्ट बनता है। लॉन्च ईयर इसका 2014 है। 2014 2 अक्टूबर को मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। एम क्या था? यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज चाहिए, ओपन डेफिकेशंस को एलिमिनेट करना है, क्लीन और हेल्दी इंडिया बनाना है थ्रू बिहेवियर चेंज। वर्ल्ड इज बिहेवियर चेंज पे ध्यान देना है, लोगों के अंदर बिहेवियर इनकलकेट करना है कि आपको साफ सफाई पसंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। जब ओडीएफ फ्री हो गए उसके बाद हम लोग ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस की तरफ गए, जहां पे फोकस सस्टेनेबिलिटी पर भी आ गया। साइंटिफिक वे में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को इंप्रूव करना है बाय रिड्यूसिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड इंप्रूविंग क्लीनलीनेस। की फीचर्स इसके क्या है? इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाने हैं, आईएचएचएल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स। एसबीएम ग्रामीण का जो फोकस है वो रूरल एरियाज पे रहेगा, और इसका जो एम्फेसिस है वो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन पर रहेगा, बिहेवियर चेंज कैंपेन्स पर रहेगा। जैसे स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, और ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी की, ओडीएफ तो हो गया, उसे सस्टेन भी तो करके रखना है। और जो अर्बन कंपोनेंट है उसका फोकस है अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पर, गार्बेज फ्री सिटीज बनाने में, ओडीएफ प्लस सिटीज में, जहां पे फीकल स्लज मैनेजमेंट पे भी खास तौर से ध्यान देना है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग, जैसे जियो टैगिंग करी जाएगी टॉयलेट्स की, मोबाइल ऐप्स बनाई जाएंगी देखने के लिए। मैसिव अवेयरनेस कैंपेन्स रखी जाएगी, इसमें सेलिब्रिटीज को, स्कूल के बच्चों को, कम्युनिटी के लीडर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस रहेगा फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड अदर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। अब मनरेगा तो नहीं है तो अब तो अब जो रहेगा वीबी राम जी के साथ रहेगा, वीबी जी राम जी के साथ, बट वो जब नोटिफिकेशन में आ जाएगा उसके बाद से। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जो एम्फेसिस था वो वेस्ट मैनेजमेंट, सोर्स सेग्रीगेशन और सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल पर था। सर्कुलर इकोनॉमी से मतलब है कि हमारा चीजें वापस रीयूज हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, जैसे वाटर के केस में हम लोग कर रहे थे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितने भी रूरल और अर्बन हाउस होल्ड है जहाँ पे टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए वो सब एलिजिबल है। प्रायोरिटी दी गई इसमें एससी एसटी बीपीएल फैमिलीज, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स को और वल्नरेबल ग्रुप्स को, अर्बन लोकल बॉडीज को और ग्राम पंचायत को, कम्युनिटी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलिजिबल। इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो जून में अपडेट आई कि 12.14 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए, 2.76 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, 5.69 लाख विलेजेस को ओडीएफ प्लस डिक्लेयर किया गया है विद स्ट्रॉन्ग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कवरेज इन मोस्ट विलेजेस। अगली स्कीम है हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डीएवाई एनआरएलएम। आरबीआई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, नाबार्ड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। डेट ऑफ लॉन्च है इसकी 2011। जब 2011 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इसका नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम। बाद में 2015 में इसका नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम कर दिया गया। एम क्या है इस स्कीम का? कि रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना है बाय इनेबलिंग जो पुअर रूरल हाउस होल्ड्स हैं, स्पेशली वुमेन, वो सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पा पाए थ्रू स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस।
तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिसके थ्रू स्पेशली वुमेन्स को, जो पुअर रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनमें स्पेशली वुमेन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिल पाए सस्टेनेबल वे में। सस्टेनेबल एज इन कि ऐसा ना हो कि आज कोई काम शुरू करा और कल बंद हो गया। तो काम ऐसा हो कि अगर आज शुरू करा तो वो चल पाए कुछ समय तक या फिर लॉन्ग टाइम तक। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारी रूरल पुअर वुमेन है उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना है और उनकी फेडरेशंस बनानी है। यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करनी है, बिल्ड करना है, स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को ताकि सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके उनको यूज करके। और जो बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट के लिए, उनके साथ कन्वर्जेंस भी रहे। की फीचर्स की बात करें तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉर्म करना है, उन्हें नर्चर करना है, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है, क्लस्टर लेवल की फेडरेशंस बनानी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रहेगा थ्रू बैंक लिंकेज, रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा 20,000 से 30,000 रुपए का पर एसएचजी, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा और इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा। लाइवलीहुड प्रमोशन रहेगा फार्म पर, जैसे महिला किसान, कृषि सखी, इस तरह की मतलब प्रोग्राम्स के थ्रू। और नॉन फार्म पे जैसे एसबीईपी के थ्रू, प्रोड्यूसर ग्रुप के थ्रू या लखपति दीदी जैसे ग्रुप्स के थ्रू। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है और आरएसई टीआईज है। डीडीयू जीकेवाई है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को डिप्लॉयमेंट होगा, चाहे बैंक सखी के नाम से रहे, कृषि सखी के नाम से रहे या पशु सखी के नाम से रहे। फेज इम्प्लीमेंटेशन होगा इंटेंसिव ब्लॉक्स में, जहाँ पे डिमांड ड्रिवन अप्रोच को यूज किया जाएगा कि जहाँ से जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो हाई डिमांड एरियाज को पहले कैटर किया जाएगा। और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस किया जाएगा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के पे फोकस किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो रूरल पुअर हाउस होल्ड जिन्हें पीआईपी प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पीआईपी प्रोसेस होता है पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुअर। पीआईपी प्रोसेस के थ्रू जिन रूरल हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, रूरल पुअर हाउस होल्ड्स को, वो इसके लिए एलिजिबल है। प्राइमरीली वुमेन रहेंगी पुअर और बीपीएल रूरल फैमिली से। ऑल आइडेंटिफाइड पुअर हाउस होल्ड्स रहेंगे जहां पे इंटेंसिव ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा। एसएचजी जो कि दूसरी एजेंसीज के थ्रू प्रमोट हो रहे हैं, द फॉलोइंग डीएवाई एनआरएलएम प्रोटोकॉल। ठीक है, बजटरी एलोकेशन की बात की जाए तो 2026-27 का जो बजट है 19,200 करोड़ रुपए इसको एलोकेट किए गए। प्रोग्राम कंपोनेंट को इंक्रीज किया गया है। पिछला एस्टिमेट जो था वो 17,280 करोड़ था, उसके कंपैरेटिवली एस्टिमेट अब 20% बढ़ा के 19,200 करोड़ कर दिया गया है। सिग्निफिकेंट फोकस है यूनियन बजट का इस पे ऑन स्केलिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर, ये 5 साल का पीरियड, सॉरी 4 साल का पीरियड लिया गया है ना, 4 साल के लिए 2026-27 से 2030-31 तक। अपडेट इसकी क्या आई थी कि एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग कराई गई थी विच वाज फोकस्ड ऑन एक्सपेंशन टू क्रिएट 6 करोड़ लखपति दीदी। पहले 3 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट था, अब वो टारगेट बढ़ा दिया है, 6 करोड़ लखपति दीदी कर दिया है। 700 शी मार्ट्स लॉन्च किए गए और 1,000 डिजिटल फुलफिलमेंट सेंटर्स। और रीडेवलप्ड ई सरस मार्केट प्लेस पोर्टल था, प्रोड्यूसर ग्रुप मोबाइल एप्लीकेशन थी। इसके अलावा सरस शक्ति नाम का एक एंटरप्राइज लॉन्च करा गया, सरस शक्ति कलेक्शन टू बूस्ट रूरल वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, अगली स्कीम पर चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई। इसमें उज्ज्वला 2.0 की भी बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है ये। इंप्लीमेंट करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है हमारी सरकार की, आईओसीएल इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सॉरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डेट ऑफ लॉन्च की बात करें तो 1 मई 2016 को ओरिजिनली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। फिर उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया 10 अगस्त 2021 को। एम क्या है उज्ज्वला योजना का कि क्लीन कुकिंग फ्यूल देना है, क्लीन एलपीजी देना है टू वुमेन फ्रॉम ईडब्ल्यूएस सेक्शन। जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन की वुमेन्स है उनको क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना है। जो ट्रेडिशनल पॉल्यूटिंग फ्यूल्स होता था ना, जैसे लकड़ी से आग लगाते थे, कोयले से लगाते थे, या गाय भैंस के गोबर के उपलों से लगाते थे, डंग केक से, तो उसकी जगह वो क्योंकि उसका जो धुआं होता था वो हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट करता था, सेफ्टी के इश्यूज थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं थी। तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वुमेन्स को क्लीन फ्यूल देना है, एलपीजी कनेक्शन देने हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिलीज एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड्स, reduce indoor air pollution and related health hazards, save time and drudgery for women in collecting firewood, increase LPG penetration, promote sustained use of clean cooking fuel across India, support women empowerment and reduce deforestation। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो बीपीएल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स हैं उनको एलपीजी कनेक्शन देने हैं उनके नाम पे,
इंडोर एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि जब हम लकड़ी वकड़ी जलाने से रोकेंगे तो इंडोर एयर पॉल्यूशन कम होगा और उसकी वजह से जो होने वाले हेल्थ हैजार्ड्स हैं वो भी रिड्यूस कर पाएंगे। हेल्थ हैजार्ड्स स्पेशली वुमेन एंड बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीज होती थी। जो वुमेन को फायरवुड लेने के लिए जंगल में जाना होता था, काटने के लिए जाना होता था, वो सारा टाइम और ड्रजरी बच जाएगा। एलपीजी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। क्लीन कुकिंग फ्यूल का सस्टेन यूज बढ़ेगा। और इस सब के अलावा वुमेन एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। और रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, जो लकड़ी काट रहे थे जंगल से, वो कम हो जाएगा। की फीचर्स इसके क्या क्या हैं? एक डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की बात की गई इसमें। ठीक है, डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, जिसमें स्टोव भी मिलेगा और पहला रिफिल भी मिलेगा, जो भी एडल्ट वुमेन है हाउस होल्ड की, उसके नाम पे। एलपीजी रिफिल पे सब्सिडी दी जाएगी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर पहल स्कीम। तो सिलेंडर आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर दिया जा रहा है, और जो सिलेंडर रिफिल दिया जाएगा वो आपको पहल स्कीम के अंदर दी जाएगी। फिर साल 2021 में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया। उज्ज्वला 2.0 में एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस कर दिया गया माइग्रेंट्स के लिए, कि उन्हें अब कोई एड्रेस प्रूफ के इश्यूज नहीं रहेंगे। एडिशनली जो कनेक्शंस होंगे फॉर लेफ्ट आउट हाउस होल्ड्स, ठीक है, जो अगर छूट गए उनके लिए एडिशनल कनेक्शन देने की बात की गई। और इसका टारगेट था 1 करोड़ का, जिसे क्विकली अचीव कर दिया गया और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। लेटर फेजेस आए, एक्सटेंशन आए। 60 लाख और 75 लाख एडिशनल कनेक्शन देने की बात करी गई अप टू 2025 तक। 5 किलो का सिलेंडर था फॉर लो इनकम या फिर सिंगल मेंबर हाउस होल्ड इन लेटर फेज। स्पेशल फोकस इसके अंदर SC ST एंटरप्रेन्योर्स पे, PMAY ग्रामीण बेनिफिशियरीज पे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे, टी गार्डन वर्कर्स पर। ऑनगोइंग जो एक्सटेंशन चल रहे हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट 25 लाख कनेक्शन फेज एक्टिव एज ऑफ जुलाई 2021। तो जो 25 लाख कनेक्शन का फेज था वो अभी भी एक्टिव चल रहा है। एम्फासाइज इसमें सस्टेन्ड यूज पर था, अवेयरनेस और इंटीग्रेशन करना था आधार के साथ, ताकि सब्सिडी की डिलीवरी जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो भी एडल्ट वुमेन है 18 साल और उससे ज्यादा की बीपीएल या SECC लिस्टेड हाउस होल्ड से, वो इनके लिए एलिजिबल है। प्रायोरिटी हमें SC ST फैमिलीज को देनी थी, PMAY ग्रामीण बेनिफिशियरीज को देनी थी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, टी और एक्स टी गार्डन वर्कर्स को, या फिर बाकी जो भी कोई डिप्राइव्ड कैटेगरी है उन्हें। उज्ज्वला 2.0 और सब्सिक्वेंट फेजेस में इसकी कवरेज को एक्सपेंड करके माइग्रेंट वर्कर्स को, हाउस होल्ड दैट सरेंडर अर्लियर कनेक्शंस, या फिर बाकी लेफ्ट आउट पुअर फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। इसमें सिंप्लीफाइड केवाईसी और डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स थे, स्पेशली उज्ज्वला 2.0 के अंदर। हाउस होल्ड्स के पास बस एग्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बजटरी आउटले की बात की जाए तो एलपीजी सब्सिडी के अंदर दिया गया है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 2026-27 का जो बजट है उसमें 9200 करोड़ 9200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए स्पेशली एलपीजी कनेक्शंस के लिए। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो बजट रहा वो 30,443 करोड़ रहा, जिसमें से 9,200 करोड़ सिर्फ इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए गया। लेटेस्ट अपडेट इसकी यह आई थी कि इसकी प्रोग्रेस आई थी 15 जून के पीआईबी के एक डॉक्यूमेंट में। उसमें क्या बताया गया कि 10.57 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। एलपीजी कवरेज जो है अप्रैल 2026 तक 107.2% हो गया है। फिर हमारी नेक्स्ट स्कीम थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE की। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है नेशनल लेवल पर, और स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं स्टेट लेवल पर। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च करा था, और कैबिनेट अप्रूवल स्कीम को 29 फरवरी 2024 को दिया गया था। एम क्या था स्कीम का? 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ देनी है हाउस होल्ड को, जो अपने यहाँ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। इससे उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम हो जाएंगे, क्लीन एनर्जी को वो लोग प्रमोट कर पाएंगे, और इंडिया एनर्जी के रेस्पेक्ट में सेल्फ रिलायंट हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है 1 करोड़ हाउस होल्ड में 2026-27 तक। जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है वो कम करनी है। कार्बन एमिशंस कम करने हैं, इंडिया का नेट जीरो टारगेट को सपोर्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनानी है सोलर सेक्टर में, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टेक्नीशियंस बनाने की बात की गई है इसके अंदर। और फाइनेंशियल असिस्टेंट और इजी फाइनेंसिंग दी जाएगी रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर को। की फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है 30,000 रुपए तक की फॉर 1 kV सिस्टम, 60,000 रुपए तक की 2 किलोवाट सिस्टम, 78,000 रुपए की 3 किलोवाट सिस्टम, है ना। और अप टू 60% सब्सिडी फॉर स्मॉलर सिस्टम। कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा 2 लाख रुपए का एट सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट, 6.75% के करीब इंटरेस्ट रेट रहेगा थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेट मीटिंग वर्चुअल नेट मीटरिंग फैसिलिटी दी जाएगी एक्सेस पावर एक्सपोर्ट के लिए। मतलब आपको जितनी पावर आप यूज कर रहे हो, सही है, जो एक्स्ट्रा पावर है वो आप एक्सपोर्ट कर दोगे।
नेशनल ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया इसके लिए pmsuryaghar.gov.in रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग और सब्सिडी डिसबर्समेंट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर इंडियन सिटीजन जिसका खुद का घर है वो इसके लिए एलिजिबल है। उनके पास वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए पावर डिस्कॉम कंपनी के साथ। कोई पुरानी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए उनकी रूफटॉप सोलर पे। रूफटॉप जो रहेगा इट शुड बी स्ट्रक्चरली सूटेबल फॉर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 2024 से 2027 तक के लिए कॉमन बजट दिया गया है 75,021 करोड़ रुपए। 75,021 करोड़ रुपए और स्कीम को 31 मार्च 2027 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। बहुत सारी सब्सिडीज इसमें डिसबर्स की जा चुकी हैं अलग अलग टाइम पर। लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी 40 लाख हाउस होल्ड्स ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कर लिए थे बाई मई 2026। मई 2026 की अपडेट थी ये। स्कीम नंबर 12 बाई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम, पीएम सौभाग्य। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, डिस्कॉम्स थी, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी ये नोडल एजेंसी रही हैं। साल 2017 में लॉन्च किया गया था इसे 25 सितंबर 2017। एम क्या था प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का? टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना था बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल रिमेनिंग अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो भी हमारे अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड है रूरल और अर्बन एरियाज के उन सबको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है। ऑब्जेक्टिव, लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस रहेगा टू एवरी विलिंग हाउस होल्ड, एनर्जी पॉवर्टी नहीं रहेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी उन लोगों की जिन लोगों के घरों में पावर सप्लाई पहुंचेगी। इट विल सपोर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगी बाय ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड्स। ठीक, की फीचर्स इसके क्या क्या है? इट विल प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू पुअर हाउसहोल्ड्स, बीपीएल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पुअर हाउसहोल्ड्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस आएंगे और जो बाकी बिलिंग हाउसहोल्ड्स हैं उन्हें नॉमिनल चार्जेस के साथ में पेड कनेक्शन दिए जाएंगे। फोकस रूरल और रिमोट एरियाज पर रहेगा इंक्लूडिंग हैबिटेशंस विद डिफिकल्ट टेरेन। सोलर बेस्ड सिस्टम को यूज किया जाएगा जहां पे ग्रिड एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है और इसे इंटीग्रेट किया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, डीडीयू जीजेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग। मॉनिटरिंग करने के लिए मोबाइल ऐप्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, कनेक्शंस के लिए जियो टैगिंग्स है। एम्फेसिस रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई पर रहेगा और रिडक्शन इन एटीएनसी लॉसेस पर रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड है हमारे बेसलाइन सर्वे के अकॉर्डिंगली वो एलिजिबल है। प्रायोरिटी इसमें बीपीएल फैमिलीज को, एससी एसटी हाउस होल्ड्स को दी जाएगी या फिर जो लोग रिमोट एरियाज में हैं और जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं वो मेन क्राइटेरिया है। स्कीम का टोटल आउटले 75,021 करोड़ रुपए है 2024 से 27 तक के लिए। 75,021 करोड़ रुपए स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 31 मार्च 2027 तक के लिए। सिग्निफिकेंट सब्सिडीज इसमें डिसबर्स की गई हैं ओवर 22,000 करोड़ कम्युलेटिवली बाई मिड 2026। तो मिड 2026 तक 22,000 से ज्यादा सब्सिडीज डिसबर्स की जा चुकी हैं। फंडिंग इसकी फिलहाल अभी भी चल रही है 2026-27 में ताकि 1 करोड़ हाउस होल्ड का टारगेट पूरा किया जा सके। और मई 2026 को जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से 40 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड्स ने रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करा लिया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है विश्वास क्लासेस का। ये टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए और ये चैनल है आरबीआई ग्रेड बी 2026 और 2027 दोनों के लिए। चैनल यही रहेगा 2027 के लिए भी। इनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।